नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्न बाय द आदित्य में। और दोस्तों, आज का विषय है वेद। जैसा कि आप लोग वेद से परिचित होंगे, वेद 4 होते हैं और यह हमारे हिंदू धर्म में सबसे प्राचीन और बहुत ही धार्मिक ग्रंथ माने जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम शुरुआत करते हैं अपने विषय से संबंधित सभी जानकारी की, जो इस कंटेंट में मैंने दी हुई है। तो सबसे ऊपर ही लिखा है मित्रों, 4 वेद, अर्थात वेद 4 होते हैं। पहली हेडिंग से ही आपको पता चल गया होगा कि वेद 4 होते हैं। और पहला फैक्ट, हिंदुओं के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ वेद हैं, अर्थात सबसे प्राचीन ग्रंथों को हिंदुओं में वेदों को माना गया है और उनकी संख्या 4 होती है। और देखते हैं कौन कौन से वेद हैं। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, फिर अथर्ववेद। शुरुआत से देखते हैं दोबारा। पहला है ये ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। और पहले वेद के बारे में जानते हैं, ऋग्वेद के बारे में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस कंटेंट में सिर्फ संक्षिप्त जानकारी है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग सभी एंट्रेंस परीक्षाओं में ऐसी जानकारियों को पूछने के काफ़ी ज़्यादा मतलब संभावना रहती है। तो संक्षिप्त जानकारी है, बहुत ही डीप नहीं है और बहुत ही ज़्यादा हल्की जानकारी नहीं, सामान्य जानकारी है, यह मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो दोस्तों ऋग्वेद के बारे में देखते हैं क्या है। यह वेद वेदों में सबसे बड़ा तथा प्राचीन है, अर्थात ऋग्वेद सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद माना जाता है हिंदू धर्म में। और ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को, ये एक प्रकार की परिभाषा है वेद की मित्रों। ऋग्वेद में ये लिख दिया है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परिभाषा है वेद की। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को वेद कहते हैं। और ऋग्वेद में मित्रों आपको बता दो 10 मंडल होते हैं, सूक्त 1028 होते हैं तथा ऋचाएँ 10,462 होती हैं। और अगले क्या है, ऋग्वेद के पाठक को होत्र कहते हैं। मतलब ऋग्वेद को जो अध्ययन करता है, जो इसे पढ़ता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, होत्र कहेंगे। और ऋग्वेद के रचनाकार का नाम विश्वामित्र है। मित्रों ये आपको बताते हैं, ऋग्वेद के पाठन का मतलब ऋग्वेद को जो पढ़ता है उसे होत्र कहते हैं। होत्र एक मतलब उपाधि है, ऐसे मान लीजिए। जैसे बहुत सारी आपने उपाधि देंगी होगी, जैसे लाला लाजपत राय जी की पंजाब केसरी, वैसे ही मतलब इतना इसको पढ़ना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। तो इसीलिए उसके मतलब जो पढ़ता है उसे भी एक उपाधि दी जाती है, होत्र। तो जो भी होत्र नाम से बुलाया जाता होगा या फिर बुलाया जाता है, वो काफ़ी फिर प्रशंसनीय है। तो आपको पता होगा। और वेद धार्मिक ग्रंथ हैं, अर्थात सब उसमें सुना सब संस्कृत में लिखा होता है। सुना क्या है, ये वास्तविकता है, उसमें सब संस्कृत में लिखा हुआ है और उसमें सामान्य संस्कृत नहीं है, उसमें मूल संस्कृत लिखी हुई है। तो भाई उनको पढ़ना प्रशंसनीय बात है। तो इसीलिए मान लीजिए एक उपाधि है होत्र। वैसे मैंने होत्र के बारे में काफ़ी चर्चा कर ली। आगे देखते हैं ऋग्वेद के रचनाकार। ऋग्वेद के रचनाकार विश्वामित्र, ये तो होत्र से भी ऊपर है क्योंकि इन्होंने ही रचना की है। ऋग्वेद का उपवेद कौन है, आयुर्वेद। ऋग्वेद के जो उपवेद है आयुर्वेद, इसके रचनाकार कौन है, प्रजापति जी हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, या सावित्री को भी समर्पित है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है, खिल कहा जाता है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है, पुरुष सूक्त का वर्णन 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। मित्रों बता दें आपको, जो ये ऊपर 9वां मंडल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये फैक्ट। और ऋग्वेद के ये सबसे इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। और 10वां मंडल है, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है मित्रों। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया जाता है, जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ये भी इम्पोर्टेंट है, अभी मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। 10वां और तीसरा मंडल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। आइए देखते हैं यजुर्वेद के बारे में। यह एक महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है। इसमें ऋग्वेद के 663 मंत्र हैं। इसके पाठनकर्ता को, अर्थात इसके अध्ययनकर्ता को, इसको जो पढ़ता है उसे अध्वर्यु कहते हैं, या गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद जो है यह दक्षिण भारत में प्रचलित है, शुक्ल यजुर्वेद उत्तर भारत में प्रचलित है। यह एकमात्र ऐसा वेद है जिसकी जो शाखाओं में अपनी विभक्त है, वो भी ग्राफिकल आधार पे, मतलब
ग्राफिकल बेस पे। तो अगला है वेद हमारा सामवेद। सामवेद, इस वेद को संगीत का जनक कहा जाता है। ये जो लिखा हुआ है इस वेद को संगीत का जनक कहा जाता है। इसे बहुत ही उलट फेर के, उल्टा सीधा करके परीक्षाओं में पूछा जाता है और इसके पाठनकर्ता को उदार्थ कहते हैं। मित्रों मैं आपको दोबारा याद दिला दूं, ऋग्वेद के पाठनकर्ता को होत्र कहते हैं, यजुर्वेद के पाठनकर्ता को अध्वर्यो कहते हैं, सामवेद के पाठनकर्ता को उदात्त कहते हैं, जैसा कि सामने लिखा हुआ है। इसमें कुल 1875 मंत्र हैं। इसमें 99 को छोड़कर सब ऋग्वेद के हैं, अर्थात एक प्रकार से ऋग्वेद ही, लेकिन इसमें कुछ ऐसी अपनी विशेषता है जिसे इससे ऋग्वेद से अलग कहा गया है या अलग माना गया है। चलिए मित्रों अगला वेद देखते हैं, अथर्ववेद। अथर्ववेद ये है हमारा सबसे अंतिम वेद। यह सबसे अंत में संकलित वेद है जैसा कि लिखा हुआ है, और इसके रचनाकार ऋषि अथर्वा है। अथर्ववेद अथर्वा मिलता जुलता है। इसमें कुल 731 मंत्र हैं, 6000 पद्य हैं। इसमें सामान्य मनुष्यों के सभी प्रकार के विचारों, द्वेष, भावना, बुराई, भलाई, अच्छाई, अच्छे शब्द, गंदे शब्द, सभी प्रकार के विचारों, अच्छे विचार, गंदे विचार और सभी प्रकार के अंधविश्वास, टोटका, टोना, ये जादू, वो जादू, ये सब प्रकार का मतलब जो एक सामाजिक है, सामाजिक चीज़ों से मिलते हुए सारे विचार, सारे विश्वास, अंधविश्वास, इनसे मिलता जुलता सभी विवरण इस वेद में हमको मिलता है, अर्थात सारी जानकारी इस वेद से ली गई है। चारों वेदों के उपवेद उनके रचनाकार काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये हेडिंग ही इतनी महत्वपूर्ण है। पहला वेद देखते हैं, ऋग्वेद का उपवेद कौन है? आयुर्वेद। इसके रचनाकार कौन है? प्रजापति जी, ऊपर भी आपको बता चुका हूँ। यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद कौन है? धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद कौन है मित्रों? धनुर्वेद। धनुर्वेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद मिलता जुलता है। रचनाकार विश्वामित्र जी, विश्वामित्र जी हैं इसके रचनाकार। और अभी विश्वामित्र जी के बारे में अभी आपने ऊपर भी पढ़ा था। ऊपर क्या पढ़ा था देख लेते हैं एक बार, आप लोगों को रिवाइज कराना बहुत ज़रूरी है, तो देख लेते हैं विश्वामित्र के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। विश्वामित्र जी ने रचना की थी, ऋग्वेद के रचनाकार विश्वामित्र जी, यही पढ़ा था आप लोगों ने, ऋग्वेद के रचनाकार विश्वामित्र और ऋग्वेद का उपवेद के रचनाकार प्रजापति जी। चलिए देख लेते हैं इसमें किसके रचनाकार हैं? यजुर्वेद के, मतलब यजुर्वेद का जो उपवेद है उसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। तो आपको कॉमन फैक्ट मिल गया यहाँ पर कि ऋग्वेद के रचनाकार भी विश्वामित्र जी हैं और यजुर्वेद के जो उपवेद है धनुर्वेद उसके रचनाकार भी विश्वामित्र जी हैं। चलिए अगला वेद देखते हैं, सामवेद। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्ववेद। गंधर्व मतलब विवाह। तो यहाँ पर विवाह का कोई अर्थ नहीं है, बस मैंने ऐसे अर्थ बता दिया गंधर्व का। इसका वैसे नाम है गंधर्ववेद और इसके रचनाकार हैं भरत मुनि जी। अथर्ववेद अंतिम वेद, इसका संकलन सबसे अंत में हुआ था, अभी आपको ऊपर बताया है। इसका उपवेद क्या है? इसका उपवेद शिल्पवेद है और इसके रचनाकार विश्वकर्मा जी है। इनकी एक पूजा भी होती है हमारे हिंदू धर्म में जिसमें लोहे की पूजा होती है। तो आपको पता चल गया। मित्रों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बताएं कि हमें कैसी वीडियो लगी। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।